तो यशोदा मैया सुंदर साज श्रृंगार करके इनको बिठाती, बढ़िया नवा दुवा करके इनको श्रृंगार करके आंगन में बिठाती। सोई सामने एक बछड़ा देखो, वह बछड़ा की पूंछ पकड़ ली, बोले दाऊ दादा आओ चिड्डी खाएंगे। मतलब रोलर कोस्टर होता ना जैसे बच्चों का मेला में झूला झूलेंगे, ऊपर नीचे उछलेंगे कूदेंगे। तो लाल जी बोले दाऊ दादा आओ तुमको चिड्डी खवा में, और एक पूंछ पकड़ ली खुद ने बछड़ा की और एक दाऊ दादा को पकड़वा दी, और सवरे ब्रज की गलिन में ठाकुर जी घिसटते भये घूम रहे हैं। सबरी गोपी करी पहुँच छोड़ दे लाला, पहुँच छोड़ दे। पर ठाकुर जी को तो सवरे मोहल्ले में जानो है ना, सबकी रेकी करके आनी है कि कहाँ चल रहो, कहाँ कौन सी गोपी के घर कहाँ चल रहो। सवरे ब्रज में माटी में ऊपर ते नीचे तक हलुआ बने आए, पूरे लथपथे आए। यशोदा मैया बोली अरे राम राम राम, छी छी छी, कितनो बढ़िया साज श्रृंगार करो, इतनो बढ़िया सुगंधी इत्र लगायो, बाजूबंद पहरायो, सब रो माटी में लित करके आयो। पिछले जन्म में सूकर हो का? ठाकुर जी बोले मैया तू तो ज्योतिषी है, तो ये कैसे पता लग गई? हम तो सचमुच सूकर भी बने हैं भगवान वराह अवतार में। ठाकुर जी ने कोई अवतार नहीं छोड़ा, सब अवतार ले रखे, मीन सूकर नरसिंह, जो अवतार किया उसे सब बने ठाकुर जी। हाँ मैया कहती इतना सुंदर साज श्रृंगार करके तो बैठाऊं और तो उधम सूझे। एक दिन का उधम सूझो लाल जी को, दाऊ दादा ते बोले दादा आज होली खेलेंगे। काय की होली खेले? रंगन की तो सब दुनिया खेलती, हम कछु और की खिलाएं आपको, चलो। सो हाथ पकड़ के उनको ले गए भीतर भंडार घर में। भंडार घर में क्या रखो? सबरी बोरी में भर भर के आटो रखो। सो लाल जी बोले दाऊ दादा यहाँ आओ। दाऊ दादा फंस जाते इनके प्रपंच में बेचारे, वो ने सीधे साधे से थे। तो आकर के एक बोरी आटे की लई और सबरी दाऊ दादा के ऊपर उड़ेल दी। दादा बोले अच्छा हमको आटा में लेते, बोले रुक जा हम भी बताएंगे तो दादा ने लेके बोरी पे डाली, और ऐसे कर करके महाराज 2 बोरी 3 बोरी सबरे भंडार घर की बोरी खोल डाली, और सबरे एक दूसरे में आटो फेंक फेंक के मार रहे हैं। मैया यशोदा बोली कछु देर ते ऊधम सुनाई ना दे रहो कान में। जब घर में बहुत शांति नजर आए ना तो घर वाले समझ जाते बच्चे कोई लंबी कार्रवाई में लगे कुछ बहुत ही गहरी कोई वो चल रही है साजिश। तो यशोदा मैया गई। यशोदा मैया ने पहलो कक्ष देखो, दूसरो देखो, करते करते भंडार घर गई। अब जैसे भंडार घर की ओर मुड़ी, मैया के झम 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 पायल की आवाज आनो शुरू हुई। अब जैसे आवाज आई ठाकुर जी बोले दादा आज फंसे, क्योंकि यहाँ तो रास्ता भी एक ही है निकलने को। अब कहा करें? दाऊ दादा बोले तू ही बता, तू ही फंसा के लायो मो यहाँ को। अब मार पड़ेगी तो मैं तो कह दूंगा ये सब यही को कारनाम हो। ठाकुर जी बोले रुको देखो अभी हमारा दिमाग देखो। बोरी ली, एक बोरी लेके दाऊ दादा पे डाल दी और बोले हिलियो मत, चुपचाप बैठ जाओ। बोरी उड़ा के बैठा दिए दादा, और खुद भी बोरी उड़ के, अच्छा बोरी समझ रहे हो ना आप? हाँ, इसकी भी कोई ट्रांसलेशन नहीं है तो बोरी ओढ़ के बैठ गए, और आँख में कर लियो नेक सो गड्ढो थोड़ो सो, जो आसपास का सब व्यू दिखाई दे कि क्या चल रहा माहौल। अब यशोदा मैया आई, मैया ने देखी सबरो आटो फैलो पड़ो, भंडार घर अस्त व्यस्त हो पड़ो। अरे राम 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 राम, इन बालकन ने कहा कर दियो। मैया एकदम थक हार के अब कैसे या समगाऊंगी या कैसे साफ करवाऊंगी। एकदम जैसे कभी कभी मैया हो जाती है ना एकदम होपलेस सी, भोजन बनाते बने सिलेंडर खाली हो जाए, फिर एकदम अब क्या करूं। तो ऐसे ही मैया घबराई, और ऐसे एक कंधा पे हाथ, कमर पे हाथ धरो और एक हाथ रखो बोरी पे जहाँ में ठाकुर जी बैठे। अब बोरी पे हाथ रखो। मैया बोली आज मिल जाए ना तो या को इतनी मार मारूंगी, इतनी मार मारूंगी। अब वहाँ ऐसे ठाड़ी मैया हाथ धर के। अब भैया कितने भी कर लो तुम नेका तो कुलबुलाहट होती है ही, और जब पता हिलना नहीं है तब ज़्यादा हिलने का मन करता है। तो लाल जी ने कहा ऐसे हिले, जैसे हिले मैया बोली है ये कहा भूकंप आ रहे हो, कहा कैसे हिल रही हूँ मैं?
ठाकुर जी नेक नेक से पामनते चलना शुरू कर दिए। मैया बोली अरे राम राम राम, बोरी चलन लगी। फिर ध्यान से देखो, अरे ये तो बोरी के पाम भी है। फिर समझ में आई बोरी ना, ये तो यहाँ कांड करके बैठो। मैया बोली रुक जा तारी के तो मैं बताऊंगी। और मैया ने जैसे हमला बोलो, ठाकुर जी ने बोरी उठाई, हाथ में भरो आटो, फूंक के बोले दादा भगो। और जैसे फूको मैया के मुंह में सबरो आटो और दोनों वहाँ ते भाग गए। ठाकुर जी दाऊ दादा को बचा के ले गए। ऐसे उदम ठाकुर जी ब्रज में करते कि भैया बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि देव भी देख के चक्कर में आ जाती उनकी खोपड़ी के, सचमुच ये अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान ही है क्या, ये सचमुच भगवान है क्या। पर ठाकुर जी की ये लीला तो भैया ब्रज में ऐसा ही आनंद सुख देने के लिए भैया, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर तुमको बड़ा भगवान बन कर के दिखाना है, नियम ही दिखाने। ये तो प्रेम का अवतार है। कभी गोपी यशोदा मैया के पास शिकायत लेके आती, और ये यशोदा मैया या छोरा को ने समझा ले। मैया बोली कहाँ समझाऊं। बोले चोरी करे, चोरी। बोले काय की चोरी करे, कहा सोनो चांदी चुरा रहे हो। बोले ना मैया माखन चुरावे। अब ठाकुर जी तो है ही है महान, मैया उनते भी महान है। मैया कभी अपने लाला की बात नहीं आन देती, कभी नहीं आन देती। मैया बोली अरे माखन ले लियो तेरे घर ते, तो खुश होना चाहिए, तेरा सौभाग्य है। तू शिकायत कर रही है, नेक सो लाला नेक सो वा को पेट, एक कटोरी माखन खाएगो, ज्यादा से ज्यादा 2 कटोरी माखन खाएगो। मेरे घर ते ले जाए कर तू 10-10 कटोरी। वो तो पतो ना मैं घर में खवाऊं, यहाँ तो खावे ना तेरो माखन, यहाँ बढ़िया लगे। गोपी बोली मैया ना, लाला आवे खावे तो मेरो सचमुच सौभाग्य। पर मैया अकेलो आवे जब तो सबरे ब्रज के जितने भी ऊधवी है सब यहाँ की मंडली में है, सबन को लेके आवे। मैया बोली ये तो और अच्छी बात है। क्यों? बोले अकेले मैंने अपने लाला को बचपन से यही शिक्षा दी है, अकेले नहीं खाओ, बांट के खाओ। एक गोपी बोली चल मैया मान लियो, अकेलो ना आवे, ग्वाल बाल लावे तो भी मान ले। मैया बंदर की सेना लेके आवे, पूरी फौज, सबरे बंदरन को लेके आवे। तो मैया बोली अरे वाह वाह वाह, लाला हो तो ऐसो हो, वे इंसान तो छोड़ो पशुन को भी भूखो ना देख सके। कितनो बढ़िया दिल दियो भगवान ने आपको। गोपी बोली ये ना मानेगी। एक बोली मैया चलो माखन खानो खवानो ये तो कोई बात नहीं, हमारे घर तो खूब माखन मिश्री है, पर मैया नुकसान करके चलो जाए। कहाँ नुकसान करे? बोले मटकी फोड़ के चलो जाए। मैया बोली ये तो थोड़ी सी ने एक चिंता वाली बात है, रुको इधर आ। ठाकुर जी बोले यहाँ। और ठाकुर जी ऐसे सूदो सो मोड़ो बना के गए जैसे इनने कभी सपने में भी चोरी करनी ना सीखी हो। हाँ मैया बोल, तू इनके घर जाके मटकी फोड़ के आवे। मैया अब तो कहाँ बताऊं। मैया बोली ना बता दे। तो लाल जी बोले मैया 5-10 दिन पहले की बात थी, खेलतो गांव में मैं गांव के पीछे की साइड में चले गो, जहाँ अपने गांव के कुम्हार रहे में ना वहाँ चले गो। मैया बोली अच्छा। हाँ मैया एक कुम्हारन बाहर बैठी बैठी रो रही बड़ी जोर जोर से। मैंने पूछी मैया तू काय को रो रही है? तो बोली लाला कहाँ बताऊँ, घर के बालक भूखे मर रहे हैं। क्यों भूखे मर रहे हैं? बोले मटका ही बिकने बंद है गए। ये गोपी पुराने मटकान ने छोड़ी नहीं रही, नए खरीद ही नहीं रही, बिक्री नहीं है रही, तो बच्चा भूखे मर रहे, पेट कैसो भरेगो इनको। तो मैया वाके बच्चान को पेट भर जाए, वाकी बिक्री मटकान की बढ़े, या मारे जाके मैं इनके जानबूझ के पुराने मटका फोड़ के आ रही हूँ। मैया बोली वाह वाह वाह, कितनो सुंदर लाला है मेरो, सबको ध्यान राखे, सबको ध्यान राखे। एक गोपी बोली मैया चल ठीक है, मटका फोड़नो भी हम चलो मान ले, शिकायत नहीं कर रहे, पर और बताएं तेरे छोरा को उदम। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजाता आशा।
मैया बिना टाइम के बिना समय के बछड़न को खोल के चलो जाए, बछड़ा सबरो दूध पी जाए गैया को। अब घर में सास आके पूछे दूध लाई, अब मैं कहूँ कि ना जी दूध तो बछड़ा पी गयो, तो मैया सास सुनावे 10 बात। वहाँ पे ऊपर वहाँ को ऊपर लो पाठ ननद, वो भी कह देती हाँ मैया यही पी आई होगी चुपचाप। जब अपने मायके ते आई तब ऐसी हड्डी, अब देख कैसी है गई हट्टी कट्टी, चुपचाप यही पीती है। सो मैया मुँह में डांट पड़े बड़ी बुरी तरह, और जब डांट पड़े ना तो मई कहीं कोने में बैठ के यूं देखतो और सुनतो रहे और मुँह अंगूठा दिखा दिखा के हंसे। ऐसो है मैया। मैया बोली लाला तेने ऐसे करी। लाला बोले देख मैया, जब छोटे बालक को भूख लगे तो छोटो बालक कहना है कि भूख लग रही है, कहा करे वो रोने लग जाए, रोने ते ही समझ जाए मैया की भूख है। तो मैया ये जो बड़ी बन रही है ना सूधी साची, सूधी ना है, बड़ी पत्थर दिल है ये। मैया या को बछड़ा गैया को बछड़ा जोर जोर ते रंभा रहे हो, इतने जोर जोर ते रंभा रहे हो, यूँ मई खड़ी यानी देखी तक नहीं। मुँह दया आ गई कि बेचारो भूखो है। अब कई भूखे को पेट भरना मैया पाप है तो हाँ हम स्वीकार करते हम पापी हैं। दे दिया तर्क। मैया बोली सुनी देखी काई को भूखो ना देख सके। एक गोपी बोले मैया मेरी शिकायत तो इन सबसे ही अलग है, ना माखन की ना दूध की ना कच की, तू भी बोल तेरी क्या शिकायत है। बोले मैया मेरे बच्चान को खिड़की के ढोरे सोते रहे, जा करके उन बच्चान को जगा दे सुबह सुबह 4 बजे। अरे मैया अब आप तो जानो घर में बच्चा जितने लंबे सोए उतना ही बढ़िया, हल्ला कम रहे, घर को काम निबट जाए। पर यूँ आवे जानबूझ के मैं खिड़की पे कभी चुटकी बजावे गो कभी ताली बजावे गो, जानबूझ के उन्हें जगा के चलो जाए। मैया बोली क्यों रे लाला तेने ऐसे करी का। मैया अच्छा एक बात बता तू क्या कहती है। मैया बोली क्या कहती हूँ। बोले मैया तू ही तो कहती है कि बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, सूर्योदय से पहले जागना चाहिए, तभी बुद्धि तेज होती है, बच्चे ताकतवर बनते हैं। अब मैया या में खुद में तो बुद्धि है ना, कम से कम या के बच्चन में ही बुद्धि आ जाए, तो या मारे मैं जाके जगाया हूँ। अगर मैया ये करनो पाप है तो बढ़िया रख अपने बालकन को गोबर गणेश, हमें कोई मतलब। मैया बोली देखी मेरो लाला कितनो सूदो, भगवान ऐसो लाला सबन को दे। मैया बोली खबरदार अब कोई शिकायत लेके आई तो निकलो यहाँ से, जब देखो मेरे लाला के पीछे पड़ी रहो, इतनी शिकायत इतनी शिकायत। गोपी बोली चलो यहाँ दाल न करने वाली, क्योंकि दोनों मैया बेटा एक ही पल्ला में है। ये है चाहे यूँ कछ भी कर ले ना, या कि मैया आन देगी और ना यूँ मानेगो, या ते बढ़िया यहाँ ते चलो आन। और सच्ची बात तो ये भैया गोपियों को न माखन से मतलब है ना गोपी को इन शिकायतों से मतलब है। शिकायत करने क्यों जाती है? पहला कारण कृष्ण दर्शन मिल जाएगा, और दूसरा कारण कृष्ण की मीठी मीठी बातें सुनने मिल जाएंगी। भैया आज का कोई साधारण बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी 2-4 बात बना दे ना तो परिवार वाले आस पड़ोस वाले वाह बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा। सोचो ठाकुर जी जब आनंद देते होंगे ब्रज के लोगों को अपनी ऐसी बातों से, तो ब्रजवासियों का हृदय कैसे आनंद से भर जाता होगा।